श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं कब कब भारत में आई और कौन कौन सी कंपनियां आई, और ऐसी आई कि आज तक गई नहीं है। आज भी यूरोपियन कंपनी यहाँ पे अपना सिक्का जमा के बैठी हुई है, और अगर नहीं भी सिक्का जमा रही है तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें आमंत्रित करती है कि आओ भाई ये बनाओ, हम तुम्हें इतनी सहूलियत देते हैं। तो चलिए, एनीवेज हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और कब कब आई और उन्होंने क्या क्या किया और कैसे जम गए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वे भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1458 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा और भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। क्या खोज करेगा यार, भारत की कोई खोज कर सकता है क्या? तो ये तो हमारे जो इतिहासकार है उन लोगों ने लिखा है कि खोज किया। सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, हिंदुस्तान या भारत का क्या कोई खोज करेगा। तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का जो सही क्रम है वो है पहले पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। हम पुर्तगाली की बात पहले शुरू करते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली और पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मलिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर पहले से व्यापार कर रहे अरबों का विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 में वापस लौट गया। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। सन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुर्तगाली समाज का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदि अली शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। 1538 में नीना दा कुन्हा गवर्नर बना और उसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। 1961 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बंबई अंग्रेजों को दहेज में दे दिया गया। सारे दहेज ऐसे दे रहे थे हिंदुस्तान में जैसे उनके बाप की जमीन हो। बंबई अंग्रेजों को दहेज में दे दी। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था और भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने में पुर्तगालियों का योगदान रहा। फिर डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद हुआ। डच पहली बार भारत में 1596 में आए थे, 1596। 1602 में डच संसद के आदेशानुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कारिकल, चिनसूरा, पटना, नागापट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरा और वो भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। वहां से शुरू हुए अंग्रेज। यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियां में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, जिसके तहत वो 15 वर्षों तक भारत से व्यापार कर सकते थे। 1609 ईस्वी में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। स्प्ली का युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में पहुंचाया। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी, मतलब जो फैक्ट्री थी, सूरत में खोली गई थी एवं दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 को मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। सोचिए, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई दे दी। 1698 मतलब 1698 में सूतानती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारों ने अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो कि बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बना। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर दरबार एक मिशन के साथ गया, जिससे उसने यह फरमान प्राप्त किया कि 3000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेनमार्क के डेनिश। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिसों ने 1620 में त्रोंकोबार, जो तमिलनाडु में है, तथा 1676 ईस्वी में सेरमपुर, बंगाल में अपने कुछ फैक्ट्री तथा बस्ती बसाई थी, जिसमें श्रीरामपुर प्रमुख थी। फिर फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें ने, उनके जो मंत्री थे कोलबर्ट, तो उसके प्रयासों से 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देस इंडिस ओरिएंटल्स कहा जाता था। 1668 में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मुसलीपट्टनम में 1669 में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां से पुदुचेरी गांव प्राप्त किया, जिससे पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी और वो उसके पहले प्रमुख थे। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी। 1742 के बाद डुप्लेगा भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया और इन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हुए, जो कर्नाटक युद्ध का नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ वो हुआ 1746 से 48 ईस्वी में। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो हुआ 1749 से लेकर 54 तक, और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 से लेकर 63 तक। धन्यवाद। ये हमारे यूरोपियन कंपनी थे जो यहाँ पे धंधा करने आए और आज भी कर ही रहे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो भी वीडियो होते हैं उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि हम आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक दे दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतिहास है भाई, इतिहास सबको जानना चाहिए। हम भारतीयों का हक है कि सबको इतिहास पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान का। और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर तो कर ही कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख दिया कीजिए। कमेंट तो हम सारे पढ़ते हैं, पर कभी कभी वक्त की कमी के कारण हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।